बेटा हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था और आज क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 12। बेटा ये पहले वाले लेक्चर में हमने नहीं लिया क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 5.1 का। अब देखना बेटा ये क्वेश्चन बोलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान है। बेटा दो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर समान है यानी डी का मान सेम है। यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन की दो समांतर श्रेणी है उनका सार्वंतर समान है तो 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ज्यादातर बच्चे बताएंगे 1000। और बेटा ये बिल्कुल गलत है बेटा क्योंकि सार्वंतर क्या होता है? समान। और सार्वंतर समान है तो 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें का भी क्या होगा? 100 और 5000 का भी क्या होगा? 100। इसको करके देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। आओ जो दिया हो पहले वो लिख दो। क्या दिया हुआ है? दिया है समांतर श्रेणियों का सार्वंतर, यहां पे ऐसे लिख दो, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर यानी क्या होता है? डी समान है। कुछ ने दे ही दिया। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान। और सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है। अब दिया और चीज क्या दे रखा था कि पहले ये लिख लो, दो समांतर श्रेणी है। कितनी समांतर श्रेणी है? दो। तो एक को तो मान लेंगे हम AP1 और एक को मान लेंगे AP2। AP1 के तो प्रथम पद को A1 मान लो और दूसरे पद को क्या मान लो? A2, तीसरे को A3, ऐसे चौथे को A4 और ऐसे nवें पद को an मान लेंगे। बेटा क्वेश्चन बोला दो समांतर श्रेणी है, एक को तो ये मान लिया, एक को भी ये मानेंगे। बेटा सेम नहीं मान सकते इसलिए इसको कैपिटल में मान लो। इसको A1 मान लेते हैं, इसे A2 मान लेते हैं, इसे A3 मान लेते हैं और इसे A4 मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? AN कैपिटल के रूप में। अब मुझे ये बताना बेटा यदि आपको ये दो एपी समझ में आ गई ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। जरा फर्स्ट एपी क्या था? आप जानते हो A1 A2 A3 A4 होता है। आपको समांतर श्रेणी दी नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। दो है तो पहले वाले को तो स्मॉल में मान लेते, बाद वाले को किस में मान लेंगे? कैपिटल में मान लेंगे। अब दिया क्या है? एक चीज और दे दिया आपको कि क्वेश्चन क्या बोला है कि 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो दिया है 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो बेटा ये बताओ 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसको क्या लिखेंगे? 100वां पद। बेटा अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। किसी एक में से माइनस को लो। 100वां पद मान लो, इसका 100वां पद क्या होगा? ऊपर वाले का 100। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। तो इसका 100वां पद क्या होगा? बड़ा कैपिटल में 100 और अंतर कितना है? 100। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताना बेटा। अब इसके आगे क्या करना है? इसको खोलना है बेटा। 100 को क्या लिख सकते हैं? A+99D, बाहर माइनस है, इधर ब्रैकेट लगाओ। इस 100 को कैसे खोलेंगे? इसका पहला पद क्या है? कैपिटल में है तो कैपिटल A प्लस 99D। अब D बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि दोनों का समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है? समान है। समान यानी इसका D है तो इसका भी क्या होगा? D होगा। ये लो बराबर में कितना है? 100। खोलो इसे। A+99D, ये -A माइनस का 99 है D, बराबर कितना हो गया? 100। बेटा 99D से 99D जाएगा नहीं जाएगा? ये कटेगा। करते क्या बच गया? A माइनस कैपिटल A बराबर कितना हो गया? 100। इसको समीकरण क्या दे देंगे? 1। यहां तक किस-किस को समझ में आया? अब आगे देखना बेटा। आगे क्या देते हो? जो दिया हुआ मैंने वो लिख दिया। ज्ञात क्या करना है? 1000वें पदों का अंतर। तो लिखो ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है?
हजारवें पदों का अंतर, यह ज्ञात करना है, हजारवें पदों का अंतर। बेटा मैंने पहले वाले में इस ऊपर वाला एपी है ना, इसके 100वें पद में से नीचे वाली एपी है ना, उसके 100वें पद को घटाया है। तो ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा बेटा, ऐसे मत कर देना, एक बार तो इसके 100वें पद में से इसको घटा दे और एक बार इसके में से इसको घटा दे, उन्दा सुंदा मत घटाना, आपकी मर्जी हो तो इसमें से इसको घटा लो पहले, तो फिर बाद वाले में भी इसमें से इसको घटाना है, यानी उसके 100वें पदों को। ऐसे ही हजारवें पदों का अंतर, हजारों पद यानी इसका हजारों पद क्या हो जाएगा, 1000, अंतर ज्ञात करना था मेरे को, माइनस इसका हजारों पद क्या होगा, कैपिटल में 1000, खोलो इसको, a प्लस 999d माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस आ रहा है बाहर, और बाहर माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि दो संख्या आएगी। अब इसमें पहला पद कौन सा होगा, कैपिटल ए प्लस 999d, डी, अब डी आएगा छोटा वाला क्योंकि दोनों का सारा अंतर क्या है, सेम है। अब बेटा इसको सॉल्यूशन करो, a प्लस 999d, बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा, चिन्ह चेंज, दोनों प्लस के दोनों हो जाएंगे माइनस के। अब 999d से 999d कटेगा नहीं कटेगा, आगे मुझे बताओ रे, a माइनस a मिल गया नहीं मिला। अब यही देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये रहा, ये सेम है, इसका मान 100 है, नहीं इसका अंतर 100 है तो इसका अंतर भी कितना आएगा 100, और ये कौन सा चीज चल रहा है, हजारवें पदों का अंतर चल रहा है, तो हम क्या लिखोगे, ये समीकरण 2 दे लो सर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 2 से ये दोनों सेम है, इसका मान ये है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, यही सेम चीज दिख रही है। सो अब यहां पे लिख दो, अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। अब एक बार बेटा दोबारा देखना इस चीज को, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, दो समांतर श्रेणी है, उसका सार्वंतर क्या है, समान, तो सार्वंतर को क्या मान लिया मैंने, d है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर है क्या होगा, बेटा दो समांतर श्रेणी दी है आपको, लेकिन संख्या के रूप में तो नहीं दी है, तो आपको मानने का काम है, ये मानना है आपको, मानना AP1, मानना AP2। तो अब देख लो 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद क्या होगा, A100, इसका 100वां पद क्या होगा, कैपिटल में A100, और बेटा अंतर बोला है, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। अब बेटा इसको मैं खोलूंगा, खोलते क्योंकि A100 100वां पद है तो a प्लस 99d, एक कम d होता है, मैंने बताया था। आगे इसको मैंने खोल लिया, खोलते ही दोनों प्लस के हैं, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, चिन्ह चेंज होगा, 99 से 99d कटेगा, a माइनस भी A100 आ गया। फिर ज्ञात क्या करना था, हजारवें पदों का अंतर, मैंने बताया हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा, तो हजारवें पदों का अंतर, तो इसका क्या हो जाएगा, 1000, इसका कैपिटल 1000, इसको खोलूंगा a प्लस 999d माइनस, इसको खोलूंगा कैपिटल a आएगा बेटा प्लस 999d, दोनों प्लस के हैं, ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज, दोनों प्लस के हैं, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस। 999d से 999d कटेगा तो a माइनस क्या बच जाएगा, कैपिटल A। ये चीज सेम है, तो मैं इसको समीकरण 1 ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ 2। यदि इसका मान ये है तो इसका मान भी तो यही होगा ना, तो मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 से ये हो गया। और ये कौन सी चीज थी, ये वाली, यानी कहोगे अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा, हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा 100। और आपको ऐसे पूछ लेते तो 2000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो भी वही 100 होगा, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर क्या दे दिया उसने, समान, और सार्वंतर समान है तभी तो समांतर श्रेणी कहलाती हो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, यानी 7 का भाग कितनी संख्याओं में जाएगा, तो n का मान पूछ रहा है बेटा आपको, किसका मान पूछ रहा है, आपको एपी नहीं दे रखी, लेकिन एक प्रकार से एपी दे रखी है आपको। कितने अंकों की संख्या बोली, 3 अंकों की संख्या। बेटा 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, 100 से होती है, नहीं होती है, और 100 से कहां तक होगी, 999 तक, तो 3 ही अंक, 1 2 3 अंक है नहीं है यहां तक, तो इसमें कितनी संख्या है,
जिसमें 7 का भाग जाता है वो पूछा है। शुरुआत की संख्या निकालो 2 3, लास्ट की निकाल लो, लास्ट की निकलेगी वो an का मान हो जाएगी। शुरुआत में एक आधी का मिल जाएगा तो n का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो निकालने का तरीका सबसे आसान यही है, छोटी संख्या है ना उसी में भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 7 का है ना तो 7 का दे दो। कितनी बार जाएगा? एक बार। 7 कितना बच गया बेटा? 3 बच गए। 30 कितनी बार? 4 बार। 28 कितने बच गए? 2। अब बेटा एक चीज बताओ रे, 2 बच गए, यदि 2 नहीं होते तो भाग जाता पूरा पूरा, लेकिन 2 नहीं होने का मतलब तो 98 आता है बेटा, 98 आता है, तो वो 2 अंकों की संख्या हो गई। तो मेरे को कितनी संख्या और जरूरत पड़ेगी कि इसमें भाग जाए? 5 संख्या की और जरूरत पड़ेगी। यदि बेटा यहाँ पे 5 और होता तो 7 में एक बार जाता नहीं जाता, तो यार 5 कहाँ पे इंक्लूड होता? यहाँ पे। तो 105 में पूरा पूरा भाग जाता है फिर 35 में 5 बार। ये लो, तो पहली संख्या कौन सी है इधर से? 105। दूसरी कौन सी होगी? 7 का अंतर ही होगा क्योंकि 7 का भाग जाएगा ना। दूसरी को कौन सी हो जाएगी? 112। तीसरी कौन सी हो जाएगी? 119। ऐसे ही लास्ट की संख्या भाग देख लो इसी में। 9 9 9 में 7 का भाग दूंगा, एक बार जाएगा 7 बच के 2, यहाँ पे 9 उतरेगे, 4 बार कितना हो गया? 28। कितना बच गया? 1। आगे से मैं कितना उतारूंगा? 9 2 आएगा, कितना आ गया? 14। कितना बच गया? 5। यदि 5 नहीं होते मेरे पास, यदि मेरे पास 5 कम होते तो पूरा पूरा भाग जाता। सीधी बात है, 5 कम होते तो। अब 5 कम होंगे ना तो भी 3 अंकों की संख्या ही रहेगी, तो 5 कम कर लो इसमें से। 9 9 5 कम करोगे इसमें तो कितना आएगा? 4। मतलब यहाँ इस जो संख्या नहीं, ये संख्या इसमें 5 कम होने चाहिए थे, यानी 5 कम यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे 4 आने चाहिए थे, तो पूरा पूरा भाग जाता। यहाँ पे 4 जाते, यहाँ पे 4 में जाता नहीं जाता पूरा पूरा। ऐसे अब देखो कर लो इसको। यहाँ पे a का मान है 105, b का मान है a2 माइनस a1। a2 कितना है? 112 माइनस 105, घटाओगे कितना आ गया? 7। an यानी अंतिम पद। एक प्रकार से जो पद हमको पता ना हो वो पद, वो कौन सा है? ये वाला। इसको मत ले लेना कहाँ पे, ये 3 अंकों की तो संख्या है लेकिन भाग नहीं देता है 7 का। 7 से विभाजित होना चाहिए, यानी 7 का भाग जाना चाहिए बेटा उसमें। तो n का मान कितना जाएगा? 9 9 4। लगाओ फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है? 994। a का मान कितना है यहाँ पे? 105। n का मान कितना है यहाँ पे? अरे n का मान निकालना ही है ना, 1। d का मान कितना था? 7। ये बड़ा बराबर के इधर उधर पहले प्लस माइनस जाते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। गुणा भाग में ले जाना, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस। 9 9 4 माइनस 105। इधर क्या बच गया फिर? n माइनस 1 गुणा 7। घटाओ रे इसको, यहाँ पे आएगा 8 8 9। बराबर में क्या बच गया? n माइनस 1। 7 में कितना आ गया? 7। 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा? भाग में। 8 8 9 बटे में कितना जाएगा? 7। n माइनस 1, तो 7 का भाग दो। 7 का भाग 8 में दिया तो 1 1 बचेगा। 18 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 49 कितनी बार? 9 7 बार। 7 बार बराबर कितना है? n माइनस 1। ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो गया? प्लस। n का मान कितना गया? 128। तो कुछ ने पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? लिखना 128 संख्या, 128 संख्या 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित होगी। आप ऐसे एक लाइन लिख देना बस, ये कंप्लीट है आपका क्वेश्चन। इतना है बेटा, सिर्फ ये आपको एपी बनाना है और एपी बनाना बहुत आसान है। 7 का भाग तो देना है ना, एक बार पहला देख लो और लास्ट देख लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, बेटा जैसा क्वेश्चन नंबर 13 है डिट्टो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। 10 और 250 के बीच में 4 से कितनी गुणज है? 4 के कितने गुणज है? यानी बेटा गुणज का मतलब गुणा होने वाली संख्या। तो 4 से कौन कौन गुणा होती थी? 12 भी गुणा होके आता है। 12 भी क्या होके आता है? गुणा। मतलब एक प्रकार से 4 का भाग जाना चाहिए, एक प्रकार से भाग जाना चाहिए 4 का। बेटा यहाँ पे गुणज बोला, गुणज यानी 4 से गुणा होने की बात आने वाली है। नहीं
4 गुणा 1, 4 गुणा 2, 4 गुणा 3, 4 गुणा 4, 4 गुणा 5। लेकिन ये तो होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 12, ये होता है 16, ये होता है 20। लेकिन 10 इनके बीच में चाहिए, तो इसके बीच में तो पहले तो ये आएगी शुरुआत में, तो 12 आएगी नहीं आएगी? तो गुणाओं के आने वाली संख्या, गुणज यानी गुणाओं के आने वाली संख्या, यानी एक प्रकार से भाग देके देख लो, क्या उसमें 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ना हमेशा। तो पहली संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई, ऐसे ही लास्ट में भी संख्या आएगी। तो कैसे पता चलेगा बेटा? भाग देके देख लिया करो बेटा। इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए बेटा, इन दोनों के बीच की, ये भी नहीं चाहिए बीच की। तो यहां पे कौन आएगी श्रेणी के रूप में? जैसे कि 11, 12, 13, ऐसे करते करते 250। एपी निकालो। पहली संख्या किस में बाद जाता है? 4 का। 10 के बाद किस में जाता है बेटा? 12 में, फिर 16 में, फिर 20 में। बेटा लास्ट में वही भाग देके देख लो। 250 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जा रहा है देखो ना, 6 बार 24, 1 बचेगा 0, कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 बार 8, कितने बच गए? 2। बेटा 2 रह गए, यानी मेरे पास 2 इससे कम होते, 2 पहले से क्या होते हैं? कम। तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता नहीं जाता? अरे ये तो आपको सभी को पता है ना, यदि इसमें 2 कम होते तो इसमें पूरा पूरा क्या जाता? भाग। तो 2 कम करते तो यहाँ पे कितना जाता? 48 होता। अब देख लो, यहाँ पे जाता 6 बार और यहाँ पे केवल 8 था, 2 बार जाता, कंप्लीट हो जाता, होता ना? अब देखो यहां पे जाएगा 2, 4, 8 के बीच 4 के कितने गुणज है? तो वही n का मान पूछा है बेटा, वही किसी का मान पूछा है? n का। कितने गुणज है वो पूछा है। लास्ट मान पता चल गया, a का d का मिल जाएगा, यहां से n का मान निकालो, वही तरीका। a का मान कितना है? 12। d का मान क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 16। ये कितना है? 12। कितना आ गया बेटा? 4। an का मान कितना था? 248। लगाओ फॉर्मूला, an खोलो इसको, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान कितना है? 248। a का मान कितना है? 12 प्लस n का मान पूछा ही है d का मान कितना है? 4। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, इधर n माइनस 1, कोष्टक के बाहर क्या है? 4। घटाओ रे इसमें से, 236 बराबर n माइनस 1, यहाँ पे 4 है, ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में आ गया? डिवाइड में। देखो डिवाइड करो बेटा, इसका इसमें दोगे 5 बार जाएगा, 3 बजेगा 39, 9 बार आएगा, सॉरी 36, 9 बार ही आएगा। बराबर में क्या है? n माइनस 1, -1 है, इधर आके क्या हो गया? +1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया? 60। अब बेटा देखो इतने आसान क्वेश्चन है सारे, सिर्फ वो क्वेश्चन नंबर 12 ही थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, वो तो बाकी कचरा है सारा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है? n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों, एक तो ये है और ये है, कि n वे पद क्या होंगे? बराबर होंगे। पूछ रहा क्या है? n के किस मान के लिए, मतलब n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n का मान पूछ रहा है, जिसमें 2 समांतर श्रेणी दे दी, एक तो ये है और ये, कि n वे पद बराबर होंगे। बेटा n वे पद का मतलब क्या होता है? an, यानी an का मान बराबर होगा इनमें, इस समांतर श्रेणी इस समांतर श्रेणी में n वे पद क्या होंगे? बराबर। तो n का मान निकालना, बस किसका मान निकालना है? n का। तो लिखो 2 AP है ना, एक को तो AP1 ले लेते हैं। AP1 ये है 63, 65, 67 डेज। अब बेटा एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने बोला कि n वे पद बराबर होंगे, तो n वा पद निकाल लो। इसका कौन सा पद निकाल लो? n वा पद। बेटा आपको ये चीज दिया हुआ है ना, n वा पद निकाल लो। n वे पद के लिए किसी जरूरत पड़ती है? एक की। एक का मान कितना है? 63। d का मान क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 65। ये कितना है? 63। घटाऊंगा तो कितना आ गया बेटा? 2। अब देखो बेटा n वा पद निकालना है ना,
तो ए एन बराबर लगाओ सूत्र, ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। बेटा एक चीज बताओ मैं, ये एनवा पद क्यों निकाल रहे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना एनवे पद बराबर है, तो इसका एनवा पद निकाल लूंगा एक बार और एक बार इसका निकाल लूंगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, बराबर। और दोनों में किसका मान ही नहीं है, एन का मान नहीं है, एक समीकरण से एक मान निकल सकता है। ए का मान कितना है 63 प्लस एन का मान पूछा है एन माइनस 1 डी। डी कितना है बेटा, डी है 2, इसको समीकरण क्या दे दो 1, क्योंकि एन का मान निकालना, निकाल लिया ये रहा। ठीक है, अब एक चीज और दिया है आपको, क्या दिया है, एपी सेकंड, अरे 2 एपी दिया है ना, दूसरी एपी कौन सी है, ये 3 10 17 डेस। ए का मान कितना है यहाँ पे 3, डी का मान क्या है 10 माइनस 3 यानी कितना हो गया 7। वही सूत्र लगाओ, निकालो मान, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। अब बेटा फॉर्मूला लगाओ, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, मान भरो इसमें। ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना था निकालना है, डी का मान कितना है 7, समीकरण क्या हो गया 2। अब बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं एक चीज और, अब मुझे ये बताओ रे बेटा, ये हमने एन व पद निकाला है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। उसने बोला है एन वे पद क्या होंगे बराबर, मतलब दिया है आपको, दिया है एपी के एन वे पद मतलब एन बराबर है। मैं दिया हुआ अलग अलग लिखा है आराम से, क्योंकि आपको ये दे दिया, इसे मैंने एन का मान निकाल लिया, ये दिया था, इसे मैंने एन का मान निकाल लिया। इसको तो मैं a11 मान लेते, इसको क्या मान लेते सेकंड, और दोनों आपस में क्या है बराबर। तो एपी के एन वे पद यानी एन क्या हो गए बराबर, तो इस वाले का तो an1 बराबर है इसका an2 के। बेटा ये चीज बराबर दे रखा है आपको, दे रखा है, रखो an1 का मान रखो, an1 कौन सा है ये रहा 63 प्लस एन माइनस 1 और साथ में कितना है 2, इधर रखो इसको सेकंड वाला 3 प्लस कोष्टक एन माइनस 1 गुणा डी। डी कितना है 7, बेटा 2 को अंदर गुणा कर लो, इधर 7 को अंदर गुणा कर लो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 को अंदर गुणा करो 7n माइनस 7। बेटा अब एक काम करो, n को एक तरफ ले लो, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको इसमें घटाऊंगा तो कितना आ गया 61 प्लस 2n। बेटा इसमें मत घटाना ना, n से ये नहीं करता कभी, n में करता है, y में करता है, और जो सिंगल होते हैं ना यानी अचर वो खुद में करते हैं बेटा। ठीक है, इसको कर लो बेटा, ये तो देखो 7n ये लिख देता हूँ यहाँ पे, बेटा 7 तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। 7 में 3 गया तो 4, n को एक तरफ बाकी को एक तरफ, ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस 7n है, ये प्लस है, इधर आ गया तो माइनस, घटाओ और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 65, इसको घटाओगे कितना हो गया 5n। मुझे n का मान चाहिए था, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आ गया बेटा डिवाइड में। बेटा बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, भाग दोगे कितना आ गया 13, यानी n का मान 13, मतलब 13वां पद n मुझे ना n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के n पद बराबर होंगे, तो 13वें पद आपस में क्या होंगे बराबर होंगे बेटा इसमें। अब बेटा देखो एक बात दोबारा देखना, क्वेश्चन अच्छा है, हार्ड नहीं है ज्यादा, कुछ नहीं है, बोला कि n के किस मान के लिए, मतलब n का मान निकालना है, कुल मिला के बात ये किसका मान निकालना है n का, जिसमें एक तो समांतर श्रेणी ये दे दी और एक कौन सी दे दी ये दे दी, तो n वे पद क्या होंगे बराबर, ये कुछ ने दिया है n वे पद मतलब an बराबर होगा। तो इस समांतर श्रेणी को ले रहा हूं मैं, इसको मैं क्या बोल दिया AP1 रखा, a का मान d का मान an का मान क्यों निकाला है, क्योंकि n वे पद क्या है बराबर है, ये निकाल लिया। दिया है AP2 लिखा, a का मान 3, d का मान घटाया तो कितना गया 7, an का मान लगाया, सूत्र लगाया, ये कर लिया। और फिर बाद में हमने क्या किया, दिया हुआ है AP के n वे पद क्या है बराबर, तो इसका n वा पद ये रहा, इसका n वा पद ये रहा, दोनों आपस में क्या कर दिया बराबर। तो इसका मान मैंने उठा के ये रख दिया और इसका मान उठा के ये रख दिया।
2 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करते दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 63 का 63 प्लस इससे गुणा करूंगा तो 2n माइनस 2 बराबर, अंदर गुणा करूंगा 7n माइनस 7। अब देखो बेटा, इसको मैंने सॉल्यूशन किया, ये आ गया, इसको सॉल्यूशन किया, ये आ गया, मैंने n को एक तरफ ले लिया, ये प्लस था इधर आके माइनस, ये माइनस था इधर आके प्लस, जोड़ते 65 हो गया, बराबर में 5n हो गया। मुझे n का मान चाहिए, ये कोई चिन्ह, ये तो किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का, तो इधर जाएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में, बराबर में कौन है n, तो 5 का इसमें डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, और ये n ये निकाल, n 13वें पद आपस में क्या होंगे, इनके बराबर। चाहो तो चेक कर सकते हो, इसका 13वां पद और इसका 13वां पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। जस्ट पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। देखो बेटा, वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एपी। एपी मतलब A1 A2 A3 ज्ञात कर लो, जिसमें तीसरा पद आपको ये दे दिया और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो बेटा जो दिया वो लिख दो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो दिया है, क्या दिया है कि तीसरा पद तो है 16, तीसरा पद मतलब A3 है 16, इसको खोल दो, A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण क्या हो गया 1। बेटा एक चीज तो ये दे रखी थी, दूसरी चीज क्या दे रखी है वो भी लिख लो, कि जो 7वां पद है ना 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक। बेटा मैंने बोला जोड़ने का काम किसमें होता है, हमेशा छोटे में। तो क्या बोल रहे हैं, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से अधिक है, यानी 7वां पद बड़ा है बेटा 5वें पद से, तो जोड़ने का काम होगा 5वें पद में। 7वां पद मतलब A7, 5वां पद मतलब A5, 7वां पद है जो 5वें पद से 12 अधिक है, कितना अधिक है 12, ये अधिक है 12, तो जोड़ने का काम छोटे में होगा बराबर करने के लिए। खोल दो इसको, बस A7 खोलेंगे क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, इसको खोलेंगे तो A प्लस 4D प्लस में कितना है 12। बेटा मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, यदि आपको A और D का मान पता चल जाए आप कोई सा भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो कौन सा, देखो ये A प्लस का है, इधर ये है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस होगा, A से कट जाएगा, मैं यही काट लेता हूँ। 4D प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना है 12। क्यों आपको बेटा ये A प्लस का इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, A से कट जाएगा। 60 में से 4D गया तो 2D, 2D बराबर 12, D यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में, तो 2/D, तो D का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। D का मान तो मिल गया है बेटा, अब A का मान की जरूरत है। अब A का मान चाहिए तो समीकरण किसमें रख दो, 1 में। तो लिखो A का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, A का A प्लस 2 का 2, D की जगह कितना रखना है 2। बेटा आपको पता है 2D, तो इनका मतलब कोई चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ये सबको पता होता है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, बराबर में कितना है 16। अरे एक चीज देखना है बेटा, यहाँ पे गलती कर दी, इसका इसमें भाग दोगे कितना आएगा 6। अब बेटा दोबारा करते आओ, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण इसमें रखेंगे 1 में रखो, A का 1 की जगह, सॉरी D है ना, क्या हो रहा है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो D का मान समीकरण 1 में, A का A प्लस 2 गुना D कितना आएगा बेटा 6, बराबर कितना है 16। A प्लस कितना हो गया बेटा 12 बराबर 16, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो A का मान कितना आ गया 4, ये D का मान हो गया, ये A का मान हो गया। हमको AP याद करना है, AP का मतलब A1 A2 और A3, तो A1 तो मेरे पास है ये रहा, तो A2 निकाल लो। A2 का मतलब क्या है A प्लस D, A का मान कितना था मेरे पास 4, D का मान कितना है 6, जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10। ऐसे A3 आपको दे ही रखा है, तीसरा पद ये 16 है, चाहो तो निकाल लो या डायरेक्ट लिख दो, चल निकाल लो। A प्लस
2d, ए का मान कितना है 4 प्लस 2 का 2 गुणा डी, डी कितना था 6, ये गुणा कर 12, 12 और 4 16, तो लिखो अतः एपी, एपी क्या जाएगी, A1 का मान तो है 4, A2 का मान है 10, A3 का मान है 16। चाहो तो आप है ना A4 भी निकाल सकते हो, क्यों हमको AP बताना, AP में 3 पद बताओ या 4 पद बताओ, ये की बात है। आपकी इच्छा हो तो 4 पद भी बता सकते हो, आपकी इच्छा हो तो 3 भी बता सकते हो, 2 मत बताना बेटा, 2 से तो ज़्यादा ही बताना कम से कम। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और बेटा यहाँ पे डिवाइड करने में गलती हो गई थी थोड़ी बहुत, और बाकी देख लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपको एपी दे दी, ये मैं अंतिम पद से 20वां पद, बेटा एकमात्र क्वेश्चन है ऐसा, और कुछ अलग है। इतनी बार इतनी देर तो आपको इसे बता रहा था कि आगे से लेना था, इस बार क्या बोल रहा है, अंतिम से, पीछे से 20वां पद चाहिए, इधर से 20वां पद। इसको कैसे करें, इसको करने के बेटा 2 एक मेथड है, लेकिन मैं एक मेथड कराऊंगा आपको, इजी वाला मेथड करा देता हूं। एक काम करो बेटा, एक चीज बताओ रे, उसने अंतिम से 20वां पद पूछा है, कहां से पूछा है, अंतिम से। तो एक काम कर ले, इसको फर्स्ट से कर ले, फर्स्ट से करने का मतलब इसको ऊंधा कर दो, तो ये इधर आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो फिर आगे से हो जाएगा वो 20वां पद। कहां से हो जाएगा, आगे से। या इसको ऐसे लिखता हूं, इस एपी को या मैं ऐसे लिख लेता हूं, आगे से कर लो, इसको आगे ले जाऊं, डेज। अब इधर से 13, 8, 3। बेटा क्वेश्चन ऐसे बोला है कि पीछे से मेरे को कौन सा पद 20वां, तो पीछे वाला पद को मैंने कहां पे लिया है, आगे, तो आगे से हो गया वो तो 20वां पद, कहां से हो गया, आगे से। अब 20वां पद के लिए तो A20 निकालना है, ए का मान मेरे पास ये रहा, डी का मान निकालो, डी का मान हमेशा ऐसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे, तो इधर से मैं इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, आंसर आएगा डी का मान। लगा था आप दो में, यानी ए का मान क्या है यहाँ पे, ये लो, डी का मान चाहिए, डी का मान बेटा ये A2 A3 नहीं है, पता नहीं कौन सा, लेकिन आपको पता है कि हमेशा इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको, तो इधर से इसमें से इसको घटा दो, 3 माइनस 8, तो माइनस का क्या बचेगा 5, या आप चाहो तो इसको इसमें से इसको घटा दो, 8 माइनस 13, तो वही माइनस का क्या बचेगा 5। मेरे को कौन सा पद पूछा था उसने, 20वां पद, तो लिखो ये ज्ञात करना था मेरे को, ज्ञात करना था 20वां पद, पीछे से करना था, लेकिन ये तो हमारे आगे से हो जाएगा ऊंधा करते ही। तो A20 तोड़ो इसको, A प्लस 19D, ए का मान कितना है 253 प्लस 19D, डी का मतलब कितना है माइनस का 5, गुणा करो रे बेटा, बेटा ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को गुणा करते तो माइनस आता है, 5 को इससे गुणा करेंगे तो 95, कितना जाएगा 95, तो इनको जोड़ो कितना होगा, कितना होगा रे 158, घटाएंगे तो कितना जाएगा 158। बेटा ये तो है मेथड फर्स्ट, इसको दोनों मेथड से करा के दे देता हूं, मेथड फर्स्ट, सेकेंड मेथड यहां पे करवाता हूं, करवा ही देता हूं बेटा। एपीएस का ऐसा ले लूं, अब देखो बेटा दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेटा अंतिम पद से एपी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, कहां से, मैं इधर लिखा देता हूं नीचे, अंतिम पद से एपी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, an बराबर कोष्टक l माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। an तो पता नहीं होता, l का मतलब अंतिम पद, l का मतलब क्या होता है अंतिम पद, और n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र वो यहाँ पे एक की जगह l, यहाँ पे प्लस था उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस, उसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस, ये फॉर्मूला लगता है वहां पे अंतिम पद से।
ये वाला। यहां पे एल का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। और बाकी तो आप जानते ही हो, करो। यहां पर एल कितना आ जाएगा? ये आ गया। डी का मान चाहिए, डी का मान क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? इधर से 8 माइनस 3, हम तो ऐसे कटा था ना हमेशा डी का मान, तो कितना आ गया? 5। लगाओ सूत्र, अंतिम पद से, अंतिम पद से एपी। चले एक काम को डायरेक्ट लगाओ बेटा, यानी अंतिम पद से हमको एपी ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला होता है ये एल माइनस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। एन, एन का मान तो है ही नहीं ना मेरे पास। अरे हाँ बेटा, एन का मान है अंतिम में 20वां पद चाहिए ना, तो 20, सॉरी एन का मान नहीं है मेरे पास। यहाँ पे एन का मान कितना आ गया मेरे पास? 20। अंतिम में से 20वां पद चाहिए, तो एन का मान कितना आ गया बेटा मेरे पास? 20। रखो वैल्यू, तो यहाँ पे एन की जगह कितना रखोगे? 20। एल की जगह कितना रखोगे? 153 माइनस एन की जगह कितना रखना है? 20 माइनस 1। डी का मान कितना है बेटा? 5। तो ए 20 बराबर 253 माइनस का माइनस है बाहर, तो ये 19 गुणा 5, तो ए 20 कितना हो गया? 253 माइनस 95 कराओगे तो ये आ गया, तो 150, सॉरी 158। तो लिखना अतः अंतिम से 20वां पद 158 होगा। यहां लिख दो, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद अंतिम से 20वां पद कौन सा है? 158। बेटा दोबारा देख लेना बेटा इसको, यहाँ पे फॉर्मूला ये काम आएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मतलब अंतिम पद मैंने रख दिया, एन का मतलब 20वां पद है, तो एन का मान कितना हो गया? 20। वापस से पहले किसका मान आता है हमेशा? मैंने बताया था बेटा एन का। वापस से पहले किसका मान आता है हमेशा? एन का। तो ये एन का मान हो गया, तो एन का मान 20। ये फॉर्मूला लगाया, ये सॉल्यूशन किया, आंसर किया, ये आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग है 24। कोई एपी है, उसके चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। तो छठे और 10वें पदों का योग कितना दे दिया? 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद याद करो बेटा, बहुत आसान है यार। हल, हल में बेटा आपको दिया है जो लिख दो, दिया है। क्या दिया है? चौथे पद, चौथे और आठवें पद। चौथे मतलब A4, आठवें यानी A8 पदों का योग। योग का मतलब प्लस होता है, कितना है? 24। खोल दो वैसे इसको, A प्लस 3D प्लस, इसको खोलूंगा तो ये प्लस तो ये आ गया, तो A प्लस 7D बराबर 24 करो। 2A, 3 और 7 कितना हो गया? 10D बराबर 24। यह समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। ऐसे ही एक क्या दे रखा है? छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44। छठवां पद यानी A6 प्लस 18। 10वां पद 18 का योग। योग का मतलब तो प्लस करना होता है, कितना है? 44। खोलो रे से, A प्लस 5D प्लस, इसको खोलूंगा तो A प्लस 9D बराबर में 44। एयर A 2A प्लस 5D 9D 14D बराबर 44। समीकरण 2। बेटा देखो, एक को ए में जोड़ते हैं, डी को डी में जोड़ते हैं। कहाँ पे? एक को डी को मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब कितना आसान है बेटा, समीकरण 1 2 को घटा दो, घटते ही 2A से 2A कट जाएगा, यहाँ से मेरे को डी का मान मिल जाएगा। अब डी का मान मिलते ही समीकरण 1 में रखो। किसमें रखो? समीकरण 1 में। कौन सी विधि कर रहे हैं हम? विलोपन विधि। लिखो, समीकरण 1 माइनस समीकरण
2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करो, घटाओ। समीकरण 1 ये रहा 2a प्लस 10d बराबर 24, ये रहा 2a प्लस 14d बराबर 44। जब हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज। तीनों प्लस के, तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। 2a से 2a गया, 14d माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है ना, तो 14 में से 10 गया तो 4d, इसको घटाऊंगा तो माइनस के 20, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए। 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसमें आ गया डिवाइड में, माइनस का 20 बटे माइनस का कितना हो गया 4, माइनस से माइनस कटेगा, इसका इसमें भाग दूंगा, डी का मान कितना आ जाएगा 5। लो डी का मान आ गया बेटा 5, जैसे कि यहां पे लिख देता हूं बेटा, डी का मान कितना आ गया 5। अब बेटा डी का मान 5 आ गया तो ए का मान निकाल लो। अब एक के मान के लिए समीकरण किस में रख दो, 1 में, या किस में रख दो 2 में, आपकी मर्जी है। तो लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 यही है ना, 2a प्लस 10 डी, डी की जगह कितना रखना है बेटा 5, डी का मान तो रखना है, मल्टीप्लाई में 5, कोई चीज नहीं तो मल्टीप्लाई का होता है, बराबर में 24, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 10, सॉरी 50 बराबर 24, 10 गुणा ही था ना, इन 5 आया था इसका मान, सही है। ये प्लस इधर आके क्या जाएगा माइनस, तो 24 माइनस का कितना हो जाएगा 50, तो 2a बराबर माइनस का 26, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस में आता, तो 50 में से 24 को घटाओ, मेरे को ए का मान चाहिए माइनस का 26 बटे हुए 2, तो ए का मान कितना जाएगा माइनस का 13, कितना जाएगा 13। क्या पूछा था, एपी के प्रथम 3 पद पूछा, पहला पद मिल गया, दूसरा पद निकाल दो, a2 क्या होगा a प्लस डी, रखो वैल्यू, सामने कर लेता हूं बेटा जगह ज्यादा नहीं है। a का मान कितना है माइनस का 13 प्लस डी, डी कितना है प्लस 5, करो सोल्व, तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का कितना जाएगा 8, कितना जाएगा बेटा 8। अब मुझे चाहिए a3, प्रथम 3 पद ही बोला है, a3 निकालो, a प्लस क्या लिखेंगे इसको 2d, a का मान माइनस 13 प्लस 2 गुणा डी, डी कितना है 5, डायरेक्ट इसको गुणा करूंगा 10, 13 में से 10 को घटाना है, या 10 में 13 को घटाऊं, बड़ी संख्या में से घटाते हैं, बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर किसमें माइनस का, तो 13 में 10 गया तो ये हो गया बेटा। अब देखो बेटा एक चीज और बता दूं बेटा, समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस तरीके से घटाना नियम को देखते हुए, और बाकी देख लो बेटा। और आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव है जिसे 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर क्या किया, उसने वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष उसने उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे बोल रहा है जो सुब्बा राम है ना, जो 1995 में 5,000 रुपये के काम वेतन पर कोई कार्य करता है, और प्रत्येक साल 200 रुपये की उसकी वेतन वृद्धि होती है। मान लो पहले साल तो 5,000 थी, दूसरे साल कितनी जाएगी 5,200, तीसरी साल 5,400, और चौथी साल 5,400। तो ऐसे कौन से वर्ष 7,000 होगी, तो यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे लिखो दिया है, यानी एन का मान निकालना बेटा, कौन से वर्ष, तो एन का मान ही निकालना है, और ये लास्ट वाला वर्ष है, एन जो हमको पता नहीं वो एन वा। सुब्बा राव का 1995 सुब्बा राव का में
अब देखो रे बेटा, सुब्बा राव का 1995 में, सुब्बा राव का 1995 में वेतन कितना था? 5000। ऐसे ही सुब्बा राव का 1996 में वेतन, यानी क्या हो जाएगा? A2 कितना हो जाएगा? 5000 में कितना जोड़ना है? 200। कितना हो जाएगा? 5200। ऐसे ही सुब्बा राव का 1997 में वेतन क्या हो जाएगा? A3। 200 जोड़ दो इसमें। फिर आप दिख रहे बेटा, सब में 200 का अंतर है, तो एपी है तो लगाओ एपी। पहला है 5000, दूसरा है 5200, तीसरा है 5400। ऐसे ऐसे कहां तक बढ़ रहा है उसका वेतन? 7000 तक। कहां तक बढ़ रहा है? 7000। तो 7000 कौन से वर्ष होगा वो पूछ रहा है। आओ, यहां पे ए का मान कितना है मेरे पास? 5000। डी का मान कितना है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5200 माइनस 5000 कितना हो जाएगा बेटा? 200। कितना हो जाएगा? 200। डी का मान आ गया। अब यहां पे एन का मान कितना है? अरे एन का मान कितना है रे? 7000। अब देखना बेटा, यहां पे फॉर्मूला लगाओ। एन का मान पूछा ना, यहां पे फॉर्मूला लगाओ। इधर कर रहा हूं बेटा। डी। अब देखना बेटा, यहां पे आपके पास एन का मान कितना हो गया? 7000। ए का मान कितना है बेटा आपके पास? 5000 प्लस एन का मान पूछा उसने। डी का मान कितना है उसके पास? 200। बेटा बराबर के इधर उधर पहले कौन जाता है? प्लस या माइनस। ये ध्यान रखना, गुणा भाग मत ले जाना। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। घटाओ, कितना हो जाएगा? 2000। ये n माइनस 1 गुणा 200। ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। 2 0 से 2 0, इसका भाग दूंगा, इसमें 10 आ जाएगा। तो 10 बराबर n माइनस 1। ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, तो n का मान कितना हो जाएगा? 11। मतलब 11वें वर्ष उसका वेतन हो जाएगा कितना? 7000। कौन से वर्ष होगा बेटा? 11वें वर्ष। तो यहां पे लिख देना बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं, इधर जगह नहीं है, लिखो 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 7000। यही तो पूछा क्वेश्चन ने कि कौन से वर्ष उसका वेतन 7000 होगा। 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 7000।